Friends, once again welcome to all of you from National English Grammar. फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। आपको कुछ मैं ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूं जिसे आप अपने डेली लाइफ में या तो सुने होंगे या यूज़ किए होंगे, यानी बोले होंगे। जैसे अगर किसी को कहना पड़ जाए कि उससे लड़का हुआ है, नेहा को लड़की हुई है, तुमको लड़का हुआ है, हमें लड़का हुआ है, उससे लड़की हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन ब्लेस्ड, अगर वहीं पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके लिए हैव बीन ब्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बीन ब्लेस्ड या हैव बीन ब्लेस्ड प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे अगर कहा जाए उसे लड़का हुआ है तो इसके लिए बोलेंगे शी हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। नेहा को एक लड़की हुई है, इसके लिए बोलेंगे नेहा हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। आपको एक लड़का हुआ है, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। उसे एक लड़की हुई है, इसके लिए बोलेंगे शी हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। फ्रेंड्स, इसी रिफरेंस में एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, पता नहीं कहां से मेरी मम्मी आ गई, पता नहीं कहां से मेरे भैया देख लिए, पता नहीं कहां से बारिश होने लगी। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस अगर आपको अपने डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ में बोलना पड़े, तो आज से आप जो वर्ड्स यूज करेंगे, आज आज से जो आप फ्रेज यूज करेंगे, उस फ्रेज का नाम है आउट ऑफ नोवेयर। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ नोवेयर। सब इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्ट्रक्चर होगा आउट ऑफ नोवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी इसमें पास्ट एंड डेफिनिट टेंस आएंगे, तो पास्ट एंड डेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए आउट ऑफ नोवेयर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं कहां से मेरी मम्मी देख ली, आउट ऑफ नोवेयर माई मदर सा। पता नहीं कहां से वो आ गई, आउट ऑफ नोवेयर सी केम। पता नहीं कहां से यह कुत्ता आ गया, आउट ऑफ नोवेयर दिस डॉग कैम। पता नहीं कहां से बारिश आ गई या होने लगी, तो इसके लिए बोलेंगे आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसी रेफरेंस में एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। आप इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, मौका मिलेगा तो बता दूंगा, मौका मिलेगा तो हम जरूर मिलेंगे, मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम इफ आई गेट अ चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इफ आई गेट अ चांस। मतलब एजुअली इफ आई गेट अ चांस बोला जाता है, लेकिन इफ के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, तो गेट में एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट है वो फ्यूचर में दिख रहा है। तो जब दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो इफ वाला जो पार्ट होता है उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो गेट में एस जोड़ेंगे, और वहीं पर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो गेट का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। जैसे स्ट्रक्चर, इफ आई गेट अ चांस प्लस सेकेंड सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कहा जाए मौका मिलेगा तो बता दूंगा, तो मौका मिलेगा तो बता दूंगा, यानी यहां पर सब्जेक्ट आई छिपा हुआ है, तो दोनों पार्ट में ही आई का प्रयोग होगा। तो इसके लिए अंग्रेजी बोलेंगे इफ आई गेट अ चांस आई विल टेल यू, इफ आई गेट अ चांस आई विल टेल यू।
मौका मिलेगा तो हम जरूर मिलेंगे, तो इसके लिए बोलेंगे इफ यू गेट अ चांस वी विल मीट सून। मौका मिलेगा तो वह मुझे कॉल कर लेगा। इफ ही गेट्स अ चांस, अब यहां देखिए इफ के बाद सब्जेक्ट ही लगा है, तो ही सिंगुलर है इसलिए गेट में एस का प्रयोग हुआ। तो इफ